मनोज काका जी, फिरोजाबाद में भी पकड़ कमजोर? देखिए रोमाना, आप जिस फिरोजाबाद की बात कर रहे हैं वहीं बगल में मैनपुरी में आपने देखा होगा कि उपचुनाव में क्या हुआ है। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी के और कुछ आंकड़ों पर बस इतना कहा जा सकता है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो बहुत ज्यादा सर्वे पे बस मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ बहुत विनम्रता से कि पार्टी के प्रवक्ताओं से, नेताओं से, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी जब जनपदों में जाते हैं, आज तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस विकासात्मक कार्य में बैठ के सफर कर रहे हैं वो मेट्रो उन्होंने बनाई है। क्या योगी आदित्यनाथ जी ने 6 साल में कुछ ऐसा किया है जिस पर वो अपना प्रदर्शन कर सके? ये साधारण सा सवाल है। तो सिर्फ इन आंकड़ों पे मत जाइए। आपको बता रहे हैं कि निकाय चुनाव में भी पंचायत चुनाव की तरह और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में रहेगी। जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। आपने देखा कि किस तरह से राजेश जी आइए। राजेश जी इस दावे पर क्या कहेंगे आप? किस तरह से लोग, राजेश जी, आंकड़ा अपनी जगह है लेकिन समाजवादी पार्टी का दावा अपनी जगह, और खासतौर से क्योंकि हम फिरोजाबाद की बात कर रहे हैं तो 2019 में नहीं भूलना चाहिए कि चाचा शिवपाल अलग से इसी फिरोजाबाद सीट से चुनाव मैदान में उतरे हुए थे, ताल ठोक रहे थे, लेकिन अब तो समाजवादी पार्टी के साथ आ गए ना सर। देखिए ये पब्लिक है, सब जानती है, चाहे वो शिवपाल यादव अलग ताल ठोक रहे हो, चाहे कोई और लड़े, सरकार तो बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव होगा, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, सब जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से। और जहां तक मेट्रो की बात कर रहे थे मनोज जी, मैं पूछना चाहता हूँ, मेट्रो को तो आप अधूरी छोड़ करके चले गए थे, हमने आकर के उसे पूरा किया है। कितनी बदतर हालत उसकी करके चले गए, तो केवल उद्घाटन किया, फीता काट करके और नमस्ते टाटा बाय बाय उत्तर प्रदेश की जनता ने कर दिया और चले गए। अभी सवाल का जवाब मुझे पूरी बात बीच में नहीं बोलता हूँ। देखो ये आपको शोभा नहीं देता है, ये आपको शोभा नहीं देता बीच में बोलना। उसके बाद कितने चुनाव हुए हैं, कितने चुनावों में हमने आपको पराजित किया है ना मित्र। मेट्रो वही है, सारे काम आपके वही है, चुनाव आप हार जा रहे हैं बार बार। क्योंकि आप ईमानदारी से कोई काम करते नहीं है, केवल राजनीति करते हैं, जनता को वर्गलाने का काम करते हैं। विकास आपका एजेंडा है ही नहीं। ठीक है, तो नेताओं के दावे आप लगातार सुन रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से मनोज काका, बीजेपी की तरफ से राजेश चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और इस सब के बीच वो बड़े शहर, महत्वपूर्ण शहर उत्तर प्रदेश के 17 लोकसभा सीटों का पूरा लेखा जोखा मैं आपके सामने रख रही हूं। और एक बार फिर से बता दूं, मेयर चुनाव के मद्देनजर यह सर्वे किया गया है, लेकिन क्योंकि सेमीफाइनल 2024 से पहले का आखिरी चुनाव उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में शहरी मूड उत्तर प्रदेश का, लोकसभा सीटों का, मेरठ लोकसभा सीट का अब ये मूड आप जान लीजिए। नगर निकाय के हिसाब से बीजेपी एक बार फिर से आगे, सबसे आगे 44.3% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी 29.9 दूसरे नंबर पर, लेकिन बहुत पीछे बीजेपी के मुकाबले। कमोबेश एक जैसी तस्वीर उत्तर प्रदेश में लगातार देखने के लिए मिल रही है। बीजेपी अपनी बढ़त हर तरफ बनाए हुए है, समाजवादी पार्टी हर जगह बीजेपी के मुकाबले दूसरे नंबर की पार्टी, लेकिन फासला बीजेपी के मुकाबले काफी ज्यादा समाजवादी पार्टी का। और अगली सीट का मैं जिक्र कर लेती हूं, मेयर चुनाव 2024 का ये दाव, और ये मुरादाबाद लोकसभा सीट है। और ये मुरादाबाद लोकसभा सीट महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है, यहां पर भी बीजेपी 41.4%, समाजवादी पार्टी 10% के करीब का फासला 31.7% पर, बीएसपी 7.6, कांग्रेस 9.6। मुरादाबाद लोकसभा सीट वही सीट जहां 2019 में समाजवादी पार्टी की साइकिल चली थी। डॉक्टर एस टी हसन यहां से सांसद हैं, लेकिन 2024 के लिए मुरादाबाद से भी समाजवादी पार्टी के लिए खबर बुरी है, क्योंकि जनता का मूड मुरादाबाद में नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है, और बीजेपी की जबरदस्त बढ़त मुरादाबाद में नगर निकाय चुनाव में सर्वे यही बता रहा है। आइए जल्दी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहुल सहारनपुर सीट का अब मैं आपको हाल बताने जा रही हूं। यह भी वो सीट है जहां 2019 में बीजेपी जीत नहीं पाई थी। यहां बीएसपी का हाथी चला था मदमस्त चाल में, हाजी फजलुर रहमान यहां पर चुनाव जीतकर एमपी बने थे, लेकिन अब 2024 का दाव ये कह रहा है कि बीजेपी के खाते में सहारनपुर लोकसभा सीट जाएगी। बीजेपी 41.0% के साथ सबसे आगे नजर आ रही है सहारनपुर में, और वही पैटर्न बिल्कुल दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी, और एक तरीके से नगण्य स्थिति में बीएसपी और कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। तो टक्कर कमोबेश बीजेपी और
समाजवादी पार्टी के बीच, लेकिन फासला दोनों में काफी ज्यादा है। डिस्टेंट सेकंड समाजवादी पार्टी तमाम सीटों पर नजर आ रही है। इसी पर आगे चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश का मूड जारी है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।